हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ 9.1 एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें डायग्राम बनेगा अब तक जो हमने बनाए हैं हर क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हमारा बिल्डिंग हो गया। मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट के नेम लिख देता हूँ। ए बी हो गया, ये 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई। ओके, अब देखो, क्वेश्चन जो था हमारा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक केबल टावर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ। अब जो ये यहाँ से इस टॉप पे से केबल टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, तो ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि जब हम ये देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये बन रहा है हमारा 45। ये वाली वैल्यू 45 की हो जाएगी। अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 45 का हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो नेमिंग हमने कर दिया ए बी, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ सी, ये हमारा डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जस्ट पैरेलल है तो ये भी इतना भी 7 मीटर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एज यूजुअल हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिख देते हैं। लेट ए बी द building of height 7 meter and CD be the cable tower। ओके, इतना तो हो गया कि हमने इसको पहले बता दिया, लेट कर लिया कि ये ए बी जो है हमारा बिल्डिंग है और सी डी जो है हमारा केबल टावर है। ओके, अब देखो, जो ये वाली वैल्यू है डी ई, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ पहले से x, या नहीं, यहाँ पे इसको बोल देते हैं, देखो जो डी है मैंने उसको लिख लिया h मान लिया। ओके, और उसके अलावा जो बी सी है, बी सी यानी ये वैल्यू, ये मैंने x मान लिया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करने के लिए तो ज़रूरी होगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई एक साइड तो हमें चाहिए होगी। अब बी सी जो है वो मैंने x मान लिया, तब इसकी वजह से क्योंकि बी सी ए ई के बराबर है तो यहाँ पे ए ई भी हो जाएगा x मीटर। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल ई ए डी, ई ए डी ये जो बन गया, तो अब क्या लिख देंगे हम, ई डी, ई डी बाय ई ए, ई डी बाई ई ए। अच्छा, यहाँ पे एच जो हमने माना था वो लिख देते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ई डी बाई ई ए, ये हो जाएगा 1060 डिग्री। ओके, ई डी क्योंकि हमारा एच है और ई ए जो है हमने एक्स मान लिया है, यही ना, बी सी इजकल टू ई ए, एक्स हो गया, और ये जो हमने डी ई एच माना है 1060 अंडर रूट 3 हो जाता है। यहाँ से हमें h की वैल्यू जो है अंडर रूट 3x मिल गया। ओके, इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। अब देखो, इन ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए, ओके, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी इजकल टू 10
1045 है ना, ये 1045 हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू क्योंकि 7 है तो ये मैंने 7 पुट कर दिया। बी सी जो हमने ये बी सी एक्स लेट किया था तो ये एक्स लिख दिया। यहाँ पे ये 1045 1 होता है तो यहाँ से 7 इजक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू जो हो गई ये हमारी 7 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इजक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 7। ओके, तो ईडी हमने h को हमने ईडी बोला, ईडी को हमने h बोला था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईडी इजक्वल टू 7√3 मीटर। ओके, बट हमें क्वेश्चन में तो मेन ये फाइंड आउट करना था ना CD की वैल्यू, तो अब देख लो CD इजक्वल टू क्या होगा, ईडी प्लस CD इजक्वल टू ईडी प्लस ईसी। तो ईडी अभी हमने फाइंड आउट किया 7√3 और ईसी जो है हमारा 7 ऑलरेडी है, ये इसके तो ये भी 7 है, वैल्यू हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था। अब 7 कॉमन ले लो तो √3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो CD यानी कि हाइट ऑफ द केबल टावर जो है ये 7√3 + 1 हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।